समझते हुए ऐसा लग रहा है कि आंदोलन लंबा भी खिंच सकता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली आंदोलन की आग में जलती रहेगी। काला कानून वापस कराने के चक्कर में, नहीं तो काला कानून वापस नहीं होगा। ये किसानों का अधिकार नहीं बनने दे रहे किसान के बेटे, और सरकार की दोहरी चाल है। पुलिस प्रशासन ने रास्ता रोक रखा है, हम दिल्ली पार्लियामेंट को घेरने जा रहे हैं। अन्नदाताओं के आक्रोश से 7 दिनों से दिल्ली हलकान है। एनसीआर बेहाल है। दिल्ली के बॉर्डर पर धरती पुत्र का बेमियादी धरना प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर आने जाने वाले परेशान हैं। दफ्तर और रोज के कामकाज के लिए निकले लोग घंटों ट्रैफिक में पिस रहे हैं और हालात को कोस रहे हैं। बहुत ही वो बेचारे वहाँ से 2 किलोमीटर शाम को कल पैदल चलकर आई। कोई जाता नहीं है, रास्ता बॉर्डर पे बिल्कुल बंद पड़ा है। इसके वजह से कोई आता नहीं है, जाते नहीं, इसके वजह से बहुत परेशानी है। जब बाहर की बसें नहीं आ रही, बाहर की पब्लिक नहीं आ जा रही, तो फिर हमारा काम कहाँ से रह गया। सवाल उठता है कि आखिर कब तक दिल्ली पिसती रहेगी, कब तक देश की राजधानी पर धरना प्रदर्शन का कब्जा रहेगा, और कब तक आम आदमी और टैक्स पेयर्स आंदोलन के कारण ट्रैफिक में फंसते रहेंगे। ये अच्छी बात नहीं है कि दिल्ली का पानी बंद कर देंगे, दिल्ली के रास्ते बंद कर देंगे, दिल्ली को घेर के बैठ जाएंगे। दिल्ली कोई लाहौर या कराची नहीं है, दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। एमएसपी और मंडी के नाम पर हो रहे किसान आंदोलन की बात करें तो 7 दिनों से हजारों अन्नदाता ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर डटे हैं। तीनों काले कानून रद्द हो, एमएसपी पे सरकार बात करे। धोखेबाजी के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ ये छलावा है। 70% किसानों ने की सरकार बनाई है, वही आज पीड़ा में, वही दुख में है। सरकार की मंशा है कि किसानों को गलत रास्ते पे भटकाने का काम। हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक रहेंगे। कल चिल्ला बॉर्डर पर भी किसानों ने कब्जा जमा लिया, जिसके बाद नोएडा आने जाने वालों को खासी परेशानी हुई। आज किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच सहमति बनी, जिसके बाद किसानों ने दिल्ली से नोएडा जाने वाले रास्ते से हटने की रजामंदी दी और किसान सड़क के दूसरे हिस्से पर जाकर बैठ गए। महामाया फ्लाईओवर की तरफ से किसानों का जत्था नोएडा की ओर बढ़ा, जिससे कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ये किसान दिल्ली कूच करना चाहते थे, लेकिन पुलिस बार बार इन्हें रोकती रही। इस जाम में 2 एम्बुलेंस भी फंस गई, जिससे जाम से निकालने में TV9 भारतवर्ष के रिपोर्टर ने मदद की। दो एम्बुलेंस फंसी हुई है, रास्ते आगे जाम पड़े हुए हैं। इसमें पेशेंट्स हैं जिनकी हालत खराब है बहुत ज्यादा। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस एम्बुलेंस को निकाल कर रास्ता से करें। मेरे कैमरा पर्सन राजू, आप इधर आ जाइए। एम्बुलेंस को रास्ता दो यार, पहले हटो। कम फास्ट चलो। आज सुबह गाजियाबाद के यूपी गेट पर एक बार फिर किसानों ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और जमकर नारेबाजी भी की। तूफान रहेगा, जब तक तूफान रहेगा, सड़कों पे तूफान रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने यहां गाय भी बांध दी और सरकार को चेताया कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो वो अपने पशुओं को लाकर यहीं रखेंगे। कुल मिलाकर किसान नए कृषि कानून के खिलाफ आर पार के मूड में हैं और इस आंदोलन के नाम पर सियासी रोटियां भी सेकी जा रही हैं। विपक्षी पार्टियां एमएसपी और एपीएमसी के नाम पर भ्रम फैलाकर अपना एजेंडा साध रही हैं, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान दिल्ली का है, क्योंकि रास्ते बंद होने से कई गाड़ियों की दिल्ली में एंट्री नहीं हो पा रही है। हजारों लोग दूसरे शहरों या पड़ोस के राज्यों में नहीं जा पा रहे। आलम यह है कि दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को सवारी कम मिल रही है। कितनी दिक्कत हो रही है? बहुत दिक्कत हो रही है। सारे 2 घंटे हो गए सर खड़े खड़े जाम में। 2 घंटे से कहाँ जाना है आपको? आनंद विहार। किसान आंदोलन के कारण कई इंडस्ट्रीज को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। हरियाणा के सोनीपत में ट्रांसपोर्ट ठप हो जाने से हजारों फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और यहां इंडस्ट्रीज को रोजाना 150 करोड़ का नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसान आंदोलन के चलते रास्ते बंद होने से
पानीपत में पैकेजिंग उद्योग की समस्या बढ़ गई है। एक सप्ताह में कच्चे माल की कीमत 15 रुपए किलो तक बढ़ गई है। कच्चे माल की किल्लत के कारण मजदूर भी खाली बैठने लगे हैं। सड़कों पर किसानों के डटे होने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में फल और सब्जियों की सप्लाई पर भी असर पड़ा है। मंडियों में माल कम आने से धीरे धीरे दाम बढ़ने लगे हैं। जो ट्रक्स आते थे उनकी संख्या में अब उतार चढ़ाव आने लग गया है और जो ट्रक ड्राइवर हैं अब उनको मंडी पहुंचने में भी काफी ज्यादा समय लग रहा है। आप बताइए क्या असर देखने को मिल रहा है आपको मंडी में? मैडम, जो जाम वगैरह लगे हुए हैं, जैसे टमाटर कच्चा सौदा है वो एक दिन में सड़ जाता है। 2 गाड़ियां रास्ते में व्यापारी की, हमारी किसान की सड़ चुकी हैं। बाजी की 2-2 लाख रुपए की गाड़ी है वो सड़ गई हैं। किसी को मतलब ये कौन नुकसान भरेगा? आने वाले समय में सब्जियों के दाम बढ़ सकते हैं और आलू और मटर जो मुख्य सब्जी होती है, और आलू तो बोलते हैं कि सब्जियों का राजा है, उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं किसान आंदोलन के चलते। कुल मिलाकर जाम के जंजाल से लेकर फलों और सब्जियों के दामों में उछाल तक और रोज कमाने खाने वालों के रोजगार पर भी इस आंदोलन का असर पड़ रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आखिर कब तक पिसती रहेगी दिल्ली, कब तक धरना प्रदर्शन के नाम पर कष्ट सहती रहेगी दिल्ली। काला कानून वापस कराने के चक्कर में, नहीं तो काला कानून वापस नहीं होगा तो ये किसानों का अधिकार नहीं बनने दे रहे किसान के बेटे, और सरकार की दोहरी चाल है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।